बोले श्री रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गिरा अर्थ जल बिचि सम कहे, अत भिन्न न भिन्न बंधौ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दिन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु किसानु भानु हुंकर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो किसानों अग्नि भानु सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजय राम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सुनि शिव बानी, जपी जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हरि से हेतु हेरि हरि को, किए भूषण तिय भूषण तिको। नाम प्रभाव जान शिव निको, कालकूट फलुदिन अमिको। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बोल श्री रामचंद्र की जय। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए स्वरों और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान की दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठी निके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और मा का अलग अलग होने करने में
प्रीति भी लगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीवन और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जनताता, भगति सुदय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ, शेष समधर वसुधा के जन मन मंजू कंज मधुर, कर से जी जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विराह करने वाले भंवरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एको छत्रु एको मुकुटमणि, सब बरनी पर जाओ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस अपाधि, अकत अनादि सुसामुझी साथी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि और सुंदर। शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट भक्त अपराधो, सुनि गुण भेदु समझे साधु। देखे ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सिमरऊँ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति कथन कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। ओ गुण सुगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक और परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और
सगुन के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दूरभाष्य है। बोले श्री रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, भरत प्रिय राम चंद्र की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री भरत प्रिय रामचंद्र की जय।